तो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो वर्किंग प्रिंसिपल आपका नॉर्मल एसी जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस अल्टरनेटर का जो रहता है, वही आपको वर्किंग प्रिंसिपल सेम आपका परमानेंट मैग्नेट जनरेटर्स का भी रहेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें कि हम लोग जो फील्ड एक्साइटेशन यूज करते थे अल्टरनेटर में, उसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेट्स का रोटर जो है वो यूज करेंगे। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स, जैसे कि थोड़ा सा थ्योरी में देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें। द परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स कॉल्ड सो बिकॉज द सिंक्रोनस जनरेटर एक्साइटेशन, कुछ उसमें जो मॉडिफिकेशंस हम लोग करते हैं, excitation is provided with permanent magnets instead of the external excitation sources। तो चूंकि हम लोग इसमें परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन यूज करते हैं, तो इसी वजह से हमको किसी भी तरह के स्लिप रिंग्स या ब्रशेस का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स रोटर कंसिस्ट्स ऑफ परमानेंट magnets that generates a field for excitation, replaces the external supply sources for the generator। Like other generators, the physical structure of this generator is same। अगर आपको देखने में जैसे ही लगेगा, जो नॉर्मल जनरेटर होता है आपका अल्टरनेटर और पीएमएसी अल्टरनेटर, आपको सेम देखने में लगेगा, बस उसमें आपको जो अल्टरनेटर के जो फील्ड वाइंडिंग के जो कनेक्शंस होते हैं, जो टर्मिनल्स होते हैं, वो आपको उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। Also consists of the rotor, which also comprises the permanent magnets with a shaft connected with it, like stator। Like stator of other generators, this generator also has stator that provides protection to internal structure from exterior environment। मतलब जो इसका बाकी जैसे जनरेटर्स में जो आपका स्टेटर होगा, एज इट इज स्टेटर आपका पीएमएसी जनरेटर में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इन परमानेंट सिंक्रोनस जनरेटर देयर इज नो नीड ऑफ स्लिप रिंग्स। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि स्लिप रिंग की किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एंड कार्बन ब्रशेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपको रोटर में किसी भी तरह की सप्लाई नहीं देनी है, which make the machine less expensive, lightweight, and maintenance of generator is also decreases। The generator attached with the power electronics conversion circuitry can work on less speed, and so there is no need of gearbox। किसी भी तरह की सर gearbox की किशन को रिक्वायरमेंट नहीं ज्वाइन कर होगी। लीजिए। किशन ज्वाइन किया तो था मैंने भी, इसको अलाउ किया था। हो गया, आ गया। थैंक यू। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ गियरबॉक्स इंक्रीजेस द प्राइस, एनर्जी लॉसेस एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द जनरेटर, क्योंकि इसमें किसी भी तरह गियरबॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस वजह से जो गियरबॉक्स का जो प्राइस है या एनर्जी लॉसेस, क्योंकि गियरबॉक्स में कुछ एनर्जी लॉस होगी फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से, एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द जनरेटर, क्योंकि गियरबॉक्स होगा तो उसको रिपेयर करने के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जो आपका लॉसेस है या जो भी आपका जो कॉस्ट है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस, the permanent synchronous generator is divided into three categories। First one is the radial flux permanent magnet synchronous generator, the second one is axial flux permanent magnet synchronous generators, and third one is transverse flux permanent magnet synchronous generator। तो इनके नाम याद रखिएगा, आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है कि इस तरह कंस्ट्रक्शन आपको पीएमएसी मोटर में भी देखने को मिला होगा। जो परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर हम लोगों ने साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर हम लोगों ने जो देखी थी, आपका सेम कंस्ट्रक्शन आपको वैसा ही रहेगा इसमें। ठीक है। प्रोजेक्टेड पोल्स होंगे आपके इसमें, ये आपको दिखाई दे रहे हैं रोटर पोल्स में, ये प्रोजेक्टेड पोल्स होंगे। इस तरह से हम लोग पोल्स यूज करते हैं। ट्रिपेजॉइडल जो पीएमडीसी मोटर थी, ब्रशलेस डीसी मोटर, उस तरह कंस्ट्रक्शन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट है सप्लाई की, वो आपको साइनसॉइडल सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और ट्रिपेजॉइडल पीएमएसी मोटर में आपको कुछ इस तरह की सप्लाई मिलेगी, तो इस तरह की सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये अनयूजुअल है। ठीक है। तो आपको इस तरह की सप्लाई चाहिए, तो इस वजह से प्रोजेक्टेड पोल्स हम लोग इसमें यूज करते हैं। और ये पोल्स आपके ये नॉर्थ और साउथ ऑल्टरनेटिव पोल्स होंगे। और आपको जो स्टेटर दिख रहा है, इस स्टेटर में आपको 3 फेज वाइंडिंग आपको देखने को मिलेंगी। इसका एक्चुअल डायग्राम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा किस तरह से ये होता है ये। ठीक है। तो 3 फेज वाइंडिंग होगी जब ये रोटर आपका रोटेट करेगा। ठीक है। रोटर जैसे ही रोटेट करेगा तो इसमें जो फील्ड पोल्स हैं, इसकी जो फ्लक्स है, ये इसके कंडक्टर कट करेंगे, इससे ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करेगी। ठीक है। बाहर से देखने को आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है।
ये आपको कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, ये स्टेटर है, ये आपको रोटर, परमानेंट मैग्नेट का जो रोटर होगा आपको जिस तरह से रोटर दिखाई देगा, ठीक है। और आपका ये रेक्टिफायर है, अगर आपको डीसी में सब कन्वर्ट करना है तो आपका ये इस तरह से रेक्टिफायर हम लोग यूज कर लेंगे, और 12 वोल्ट बैटरी पे जो एनर्जी है उसको स्टोर कर लेंगे। और अगर आपको डायरेक्टली एसी ही यूज करनी है तो आपको डायरेक्टली एसी की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके स्टेटर के आर्मेचर कॉइल्स हैं, ये रोटर परमानेंट मैग्नेट का रोटर हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन है ये हम लोग इसमें यूज करते हैं। एक्चुअल आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है जो पिंक कलर का, ये रोटर है, ये रोटर है, ठीक है। ये आपको कॉपर कॉइल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है, स्टेटर में, जो इसके जिसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अगर एक्चुअल आप देखेंगे तो जो स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये 3 फेज वाइंडिंग है जो स्टेटर में लगी होती है। ये आपकी वाइंडिंग इस तरह की जो स्टेटर की वाइंडिंग है, ये आपको कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। सिंक्रोनस मोटर में तो आपको देखने को मिलेगी मिलेगी सिंक्रोनस, और जो आपका नॉर्मल ऑल्टरनेटर है उसमें आपको इस तरह की वाइंडिंग देखने को मिलेगी। इवन 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर की वाइंडिंग होगी वो भी आपको वाइंडिंग आपको इसी तरह देखने को मिलेगी, चाहे आपकी मोटर समर्सिबल की हो, चाहे वो आपकी मोटर 3 फेज मोटर कभी भी आपको कहीं देखने को मिलेगी, तो 3 फेज मोटर की जो स्टेटर की वाइंडिंग होगी वो आपको इसी की तरह की आपको देखने को मिलेगी, चाहे आपको समर्सिबल मोटर हो या आपकी वर्टिकल ऊपर वाली आपकी जो मोटर हो, उस तरह की मोटर, किसी भी तरह की मोटर हो, आपको इस तरह का स्टेटर कंस्ट्रक्शन आपको ही देखने को मिलेगा सब में। और जो परमानेंट मैग्नेट रोटर होगा वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ये आपका पीएमएससी मोटर है, पीएमएससी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर एनालिसिस मॉडल है ये, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है जिसमें आपको ये स्टेटर है और आपको ये इस तरह से जो रोटर है ये आपको देखने को इस तरह से ये मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। अगर अब हम समझते हैं इसका वर्किंग कैसे काम करता है, तो वर्किंग इसका एज इट इज सेम होगा जैसे हमारा नॉर्मल सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर वर्क करता है, 3 फेज ऑल्टरनेटर, उसी तरीके से आपका पीएमएससी यानी कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर भी आपको वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि उसमें हम लोग फील्ड कॉइल्स यूज करते हैं जिसमें आपको डीसी एक्साइटेशन देना पड़ता है। उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे। द वर्किंग ऑफ पीएमएसजी या परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर डिपेंड्स ऑन द फील्ड प्रोड्यूस्ड by the permanent magnet attached at the rotor of the generator for conversion of mechanical energy into electrical energy. Like synchronous generator, in PMSG, there are 2 types of windings. First one is armature that is bound on the stator, and second one is the field winding that is bound on the rotor. तो अगर हम नॉर्मल ऑल्टरनेटर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है रोटर पे उसकी वाइंडिंग होगी। एट द स्टेज ऑफ जनरेटर 6 coils of copper windings are wound and fixed at their respective places. The rotor that has a permanent magnet is connected to the bearing rotating on a shaft. In this generator, there are two rotors. First one is behind the stator and second one is at the exterior side. ठीक है, 2 रोटर का मतलब इसमें है कि इस तरह का जो रोटर यूज होता है इसमें एक रोटर आगे होगा, एक इसके पीछे जिसकी शाफ्ट होती है तो जिसमें हम लोग पुली वगैरह यूज करते हैं, तो उस तरह का जो रोटर होता है वो कनेक्टेड रहेगा एक तरीके से ही, ऐसा नहीं कि वो रोटर अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द लॉन्ग स्टड मूविंग बाय होल इन द स्टेटर। द ब्लेड्स आर आल्सो surfaced on these studs, they are connecting the rotors with each other. These blades rotates the rotor for production of electrical energy. जो ब्लेड्स हैं, जो रोटर के जो ब्लेड्स, रोटर के ब्लेड्स हैं, कहेंगे रोटर के जो पोल्स हैं वो रोटेट करेंगे जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। किस तरह से प्रोड्यूस होगी, जो रोटर में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है जब वो रोटेट होगा तो स्टेटरी कंडक्टर को कट करेगा जिसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो कि अगर सर्किट क्लोज होगा तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगी। इन द गिवन फिगर यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जनरेटर। अगर इस तरह से देखेंगे तो कुछ इस तरह कंस्ट्रक्शन होगा जनरेटर का, ठीक है। ये फ्रंट रोटर है, अगर मैं बात करूं इसकी तो ये फ्रंट रोटर है, ठीक है। ये रियर रोटर है, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। हाँ बताओ सर, बच्चों को ऐड कर लीजिए सर, मैसेज कर रहे हैं। नहीं चल ओके, तो ये फ्रंट रोटर हो गया, ये आपका रियर रोटर होगा, और ये आपका जो स्टेटर है ये इस तरह से रहेगा ये, ठीक है। ये जैसे ही आपका रोटर इसको आप क्लैम्प करेंगे तो आपस में दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये परमानेंट मैग्नेट्स के जो वार हैं ये इस तरह से इसमें सिचुएटेड रहते हैं। जैसे ही आपका ये रोटेट करेंगे ये जो भी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो इसके रोटर के कंडक्टर को कट करेगा जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है।
और ये रेक्टिफायर को इसलिए यूज किया गया है ताकि एसी को डीसी कन्वर्ट करके और डीसी को हम आगे फर्दर बैटरी में स्टोर कर सके या फर्दर हम इसको यूज कर सकें। ठीक है, तो इस तरह का जो वर्किंग है ये आपको देखने को मिलेगा परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर में। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्मल इंडक्शन जनरेटर की तरह ही सॉरी सिंक्रोनस जनरेटर की तरह ही रहेगा आपका। ये इंड्यूस जीएमएफ होगा यहाँ पे E1, it is also denoted at the EG, generated EMF, and this is reactive loss and this is resistive loss। और फिर आपको यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज इस तरह से VT ये आपको इस तरह से मिल जाएगा और आपका ये I1 करंट। तो सिंपल सा इक्विवेलेंट सर्किट है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ चीज इसमें अलग नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने जो इक्विवेलेंट सर्किट आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर में, इसी तरह का सिमिलरली आपको इक्विवेलेंट सर्किट आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक 3 फेज होगी। जैसे ही आपका ये रोटर रोटेट करेगा, ठीक है, जैसे ये रोटर रोटेट करेगा आपको इसमें जो इसकी 3 फेज जो वेव फॉर्म है वो आपको इसमें इस तरह से मिलती रहेगी। ठीक है, इसका एनिमेशन मैंने बनाया था इसमें आगे, ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा ये। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये वाइंडिंग्स को आप इग्नोर कर दीजिए, ये जो वाइंडिंग है आपकी अभी इनको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेट होगा। जैसे जैसे आपका रोटर आपका रोटेट होता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, जो आपकी वेव फॉर्म है वो आपकी इस तरह से ये जनरेट होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी वो साइनसॉइडल रहेगी। साइनसॉइडल कैरेक्टरिस्टिक रहने के पीछे का रीजन यही है कि जो उसका एयर गैप है ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म है, इसी वजह से जो वेव फॉर्म है ये आपकी साइनसॉइडल आती है। अगर ये एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, अगर हम इसमें ब्रशलेस डीसी मोटर की तरह अगर हम इसमें रोटर यूज करेंगे तो इसका जो एयर गैप है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा और जो इसका वेव फॉर्म है वो आपको ट्रेपेजॉइडल मिलेगा। और ये हो सकता है कि उसका वेव फॉर्म है आपको काफी हद तक आपको स्क्वायर वेव का भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये इसको वर्किंग है, मिलता है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक आपकी जनरेट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पीएमएसजी। छोटा सा टॉपिक था ये, एप्लीकेशन ऑफ पीएमएसजी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर। तो दियर कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां कहां इसको हम यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिंक्रोनस जनरेटर के जो एप्लीकेशंस हैं वो स्मॉल लेवल पे ही होंगे। जैसे आपके स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए या आपके छोटे जो विंड पावर प्लांट्स हो गए। जैसे कि देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स। इट यूज्ड टू प्रोवाइड पावर फॉर एक्साइटेशन ऑफ हाई रेंजिंग सिंक्रोनस जनरेटर। मतलब अगर आपको हाई रेंज का सिंक्रोनस जनरेटर यूज करना है तो उसको एक्साइटेशन पावर को प्रोवाइड करने के लिए एक अलग से छोटा सिंक्रोनस जनरेटर यूज करना पड़ता है। अगर आप लोग इसका एक्साइटर पढ़ा होगा सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन की मैं अपने एक्साइटर पढ़ा होगा, तो उस एक्साइटर में हम लोग पीएमएसजी परमानेंट मैग्नेट स्टेपर सिंक्रोनस जनरेटर्स हम लोग उसमें यूज करते हैं, जो उसमें डीसी एक्साइटेशन या एसी एक्साइटेशन के लिए यूज होता है। ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट these generators provide the power to the generator connected in the system to maintain the required voltage for the system। अगर कोई शॉर्ट सर्किट या कोई फॉल्टी कंडीशन होती है तो जो उसका वोल्टेज प्रोफाइल है, जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हम लोग पीएमएसजी परमानेंट मैग्नेट स्टेपर सिंक्रोनस जनरेटर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके ऑल्टरनेटर्स होते हैं जो बड़े छोटे जनरेटर्स हैं, छोटे जनरेटर में सिंगल फेज जनरेटर होते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल के जो जनरेटर्स यूज करते हैं वो 3 फेज जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो जो 3 फेज जनरेटर्स हम लोग डोमेस्टिक पर्पज में यूज करते हैं वो आपके परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स ही होते हैं। ठीक है, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन सच पावर जनरेशन सिस्टम्स वेयर विंड टर्बाइंस आर यूज्ड। जहां विंड टर्बाइंस यूज होती हैं, जहां पे जो आपकी विंड टर्बाइन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, हम सिंक्रोनस जनरेटर से सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर को हम वहीं यूज कर सकते हैं जहां पे प्राइम मूवर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर स्पीड वेरी करेगी, स्पीड में फ्लक्चुएशंस होंगे, तो हम सिंक्रोनस जनरेटर वहां पे यूज नहीं कर सकते, तो हम वहां पे इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं। लेकिन जिन विंड टर्बाइंस में जो स्पीड है आपकी वो नॉन रेगुलेटेड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वहां पे हम लोग पीएमएसजी की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स हम वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिंक्रोनस जनरेटर्स। ये स्लाइड लास्ट स्लाइड है, हाँ लास्ट है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को इसकी जो भी स्लाइड्स हैं मैं आपको ये मैसेज कर दूंगा। टोटल यूनिट 4 की जो भी स्लाइड्स हैं ये आप लोगों को आज मिल जाएंगी। ठीक है, तो डायग्राम जरूर समझ लीजिएगा। जो आपको ये डायग्राम है ये आपको इस तरह से रहेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम वगैरह बनाने तो नहीं होंगे,
ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जनरली ज्यादातर वही क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में कौन किस तरह के कंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, तो हम लोग जनरली इसमें प्रोजेक्टेड टाइप पोल्स यूज करते हैं, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि जो पीएम परमानेंट मैग्नेट सिंगल फेज जनरेटर है, इसमें सिंगल फेज जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल डीसी जनरेटर यूज करते हैं और विद स्लिप रिंग्स यूज करते हैं, ठीक है, विदाउट कम्यूटेटर। तो आपका वो नॉर्मल सिंगल फेज एसी जनरेटर होगा, ठीक है। आप लोग अटेंडेंस बता दीजिएगा। कौन कौन? रोल नंबर 1 आदर्श कुशवाहा। प्रेजेंट सर। आकाश सिंह। बोल भी नहीं रहे हो, देखना पड़ेगा। सर 1 प्रेजेंट। हाँ 1 प्रेजेंट हो गया। आकाश सिंह। आकृति मित्तल। अभिषेक। अचित। प्रेजेंट सर। सर अरोरा। Present, sir. आकाश कुशवाहा। प्रेजेंट सर। सर रोल नंबर 7। 7। अखिल भाटिया। प्रेजेंट सर। अमनदीप सिंह। प्रेजेंट सर। अंकित चौरसिया। यस सर। आशीर्वाद पांडे। प्रेजेंट सर। धर्मेंद्र। ध्रुव भारद्वाज। प्रेजेंट सर। ध्रुव रावत। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। दिव्यांशु मिश्रा। गणेश। प्रेजेंट सर। हरिओम। यस सर। हर्ष पराशर। प्रेजेंट सर। हर्षित कुमार। यस सर। हेमंत कुमार सिंह। प्रेजेंट। कैलाश पाल। किशन कुमार। किशन आया था ना ये। मानिक गौर। मनोज यादव। मोहम्मद जाहिद। जाहिद ये था तो नहीं आएगा। अलवर शाह खान। पवन कश्यप। प्रथम। यस सर। प्रथम प्रेजेंट। प्रियम चंद्रा। प्रेजेंट सर। पुष्पेंद्र। रिया सिंह। Present, sir. रुद्रांश। यस सर। सचिन यादव। शिवम राजपूत।
शिवम मिश्रा, श्रेया सचान, सर रोल नंबर 2 आकाश सिंह। सर प्रेजेंट है वो सर माइक पर। शुभम दुबे, सर शिवम मिश्रा प्रेजेंट। मिश्रा प्रेजेंट, ठीक है। सिद्धार्थ सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, सर श्रेयस की आवाज वो प्रेजेंट है बट उसका माइक Sir, ऑफ है। 26. हाँ लगा दिया। विक्रांत अंकोला और शिवम गोयल। सर रोल नंबर 2 Sir, आकाश 26. अलवर शाह खान, जी सर। ठीक है। और बताओ। सर आकाश सिंह। आकाश सिंह लगा दिया। ओके, ठीक है।